आ रहा था मैं, थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर हो गया था लास्ट टाइम बिकॉज थ्योरी पोर्शन ज़्यादा था, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग। तो कुछ भी नहीं है कि आप बोर हो गए, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। तो हमने मैट्रिसेस पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर कर लिया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ sure this lecture will be uploaded. Okay. ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ तक मैंने लास्ट कवर किया था। मूविंग अहेड, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो मैं ब्रीफ करता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। एक एक मिनट का ब्रीफिंग है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे मूव कर लेंगे। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ए बी सी और डी is equals to let's say 1 2 3 and 4, if you have equality of matrix, if two matrices are given as equal, तो इसका मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना वो इक्वल होंगे। लाइक a will be equal to 1, b will be equal to 2, c will be equal to 3 and d will be equal to 4। और दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं व्हेन द ऑर्डर इज सेम, व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। ऐसा नहीं हो गया कि आपने ऐसा लिख दिया 1 2 and 3 and that is equals to a b and c, so you can never equate these two matrices, the order must be same। यहाँ पे order is 1 cross 3, यहाँ पे order is 3 cross 1, so you cannot equate these two matrices, the order must be same for equality to exist। and equality, अगर दो matrices equal दिए हैं तो इसका ये significance हो जाता है कि corresponding address पे जो elements लिखे हुए हैं they are same। तो a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3 and d is equals to 4। बहुत सिंपल सा था। Now multiplication by a scalar quantity, multiplication by a scalar quantity, किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा फिर से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय अ स्केलर क्वांटिटी, देखो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि अगर आपने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, let's say if you have a matrix a b c and d and if you are multiplying with a constant k, किसी एक स्केलर क्वांटिटी मतलब एक कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ k। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था, रिमेंबर डिटर्मिनेंट में आप वो के किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। याद है डिटर्मिनेंट में मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे 3 6 और 9 हो जाए और 0 1 0 0 0 1 कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते थे और वो 1 2 और 3 लिख सकते थे। तो दैट वाज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम, किसी भी एक पर्टिकुलर रो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा था। बट मैट्रिसेस में क्या होता है, that particular scalar quantity is multiplied with each element, that particular scalar quantity is multiplied with each element, तो ये ध्यान रखना। next is addition of a matrix, addition of matrices, तो addition of matrices, इसके लिए भी कंडीशन जरूरी है, इसके लिए भी कंडीशन है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब भी आप करोगे तो बोथ द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस। हमने क्या स्टार्ट किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं बेटा, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, अभी तो लेक्चर 3 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है। सिर्फ क्या क्या बता, रिकॉर्डिंग देख। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन प्लीज मेरे लेक्चर्स में कोशिश किया करो कि टाइम से ज्वाइन किया करो। ज्वाइन किया था, देखो मैंने गुड हाँ आफ्टरनून वो भी मुझे डाला। याद है, वो मुझे याद है किया था, लेकिन कोशिश किया करो कि लेक्चर ऐसे लेक्चर मिस मत किया करो, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट किया है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को आप तभी इक्वल कर सकते हो या इक्वेट कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, 1 क्रॉस 2 का हो,
2x1 का हो, बट दोनों साइड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा 1x3 और 3x1, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। और अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनका मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यूज सेम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल A will be equal to 1, B will be equal to 2 and so on. Okay, sir. So this is equality of matrix. Next was multiplication by a scalar quantity. तो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से if I'm multiplying with a matrix by a scalar quantity, let's say k से multiply किया, तो each element is multiplied with k. Each element of a matrix is multiplied with k in that particular question. डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था। डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में वो k कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते थे, if you guys remember. तो that is very different as compared to matrices. Matrices में हर एलिमेंट का k मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट वॉज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था अभी मैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी आपको एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज जिस मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है दैट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, आप ऐसा नहीं ऐड कर सकते हो 1 2 और 3 ऐड कर दिया 2 4 और 6 से, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये 1x3 है और ये 3x1 है, इसको नहीं ऐड कर सकते हो आप। एडिंग दीज टू इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। द मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी एक मैट्रिक्स था, प्लस पी क्यू आर एस इसके साथ ऐड किया है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर एंड डी प्लस एस। जो भी होगा देख लेंगे, ये चार एलिमेंट्स ही आएंगे। द ऑर्डर विल बी सेम, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ऐड करोगे एंड द रिजल्टिंग ऑर्डर विल बी आल्सो बी द सेम, रिजल्टिंग ऑर्डर भी सेम आएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना एवरीवन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। To multiply two matrices, the order should be same is not a necessary condition. और देखो होता क्या है, when you multiply two matrix, पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। A, B, C, D को मल्टीप्लाई किया, लेट्स से मैंने किसी B मैट्रिक्स के साथ। A मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ था, and B matrix was given as let's say P, Q, R and S, and you have to find AB. AB मतलब A और B का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखो, जिसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, राइट इट डाउन टुगेदर, दोनों को साथ में लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, A मल्टीप्लाई बाय P, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना है। ठीक है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना है। तो A मल्टीप्लाई बाय P प्लस B मल्टीप्लाई बाय R, AP प्लस BR, ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट विल बी A मल्टीप्लाई बाय Q प्लस B मल्टीप्लाई बाय S, AQ प्लस BS। थर्ड, C मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, C मल्टीप्लाई बाय P प्लस D मल्टीप्लाई बाय R, C मल्टीप्लाई बाय P प्लस D मल्टीप्लाई बाय R, फिर अगेन रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, CQ प्लस DS। This will be my resulting matrix. This will be my resulting matrix. ध्यान रहे, अगर A और B मल्टीप्लाई कर रहे हो, A का पहले वाले का रो मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के कॉलम मल्टीप्लिकेशन के साथ, जब तक सारे एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो A मल्टीप्लाई बाय P प्लस B मल्टीप्लाई बाय R पहला एलिमेंट हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कंप्लीट, दूसरा रो पहला कॉलम कंप्लीट, दूसरा रो दूसरा कॉलम कंप्लीट, बीच में प्लस साइन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन में होता है कि अगर मान लो सेम ऑर्डर का नहीं भी होगा तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से A हैज टू एलिमेंट्स A और B, B हैज PQ,
तो अगर आप ए बी मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल बी गेटिंग ए बी पी क्यू। तो आपको रिजल्टिंग देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 × 2 और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 1। तो आपको मिलेगा ए पी प्लस बी क्यू। एक ही एलिमेंट मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा ए पी प्लस बी क्यू, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो एक रो उठाई एक कॉलम उठाया, कंप्लीट हो गया, कुछ और एलिमेंट ही नहीं बचा मेरे पास। तो यू विल बी गेटिंग दिस एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो 1 था और यहाँ पे जो 1 था ये मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनाएगा। दिस विल फॉर्म माई रिजल्टिंग मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ए एज m × n and if I have b as p × q, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी जो बनेगा मेरा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m × q। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा मेरा यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m × q। फॉर एग्जाम्पल सर हाँ सर वो अपने ए और बी के वो मतलब वो मैट्रिसेस वो चार मतलब 4 एलिमेंट्स लिए थे ना अंदर, वो वाला कैसे क्या वो नहीं समझा। यहाँ पे हाँ सर। बेटा पहला रो उठाओ पहला कॉलम लो, मल्टीप्लाई करो। तो a मल्टीप्लाई बाय p प्लस b मल्टीप्लाई बाय r, ये पहला एलिमेंट हो गया। पहला रो और सेकेंड कॉलम लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो। तो ए क्यू प्लस बी एस, फिर सेकेंड रो लो और पहला कॉलम लो, तो सी पी प्लस डी आर, फिर थर्ड रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सी क्यू प्लस डी एस। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं क्या बता रहा था कि अगर आप दो चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लेट्स से ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m × n एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p × q, तो ए बी मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी ऑफ m × n। मतलब ये जो ए बी मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m × q, यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम हमेशा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 1 2। ठीक है, तो ये किस कौन से ऑर्डर का हो गया 2 × 3 का ऑर्डर का हो गया। एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स लिया मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक और चीज, बस यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, बस यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम ऑर्डर का नहीं होना चाहिए, बट जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 था तो नंबर ऑफ रो 3 होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। अभी इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ई और एफ भी ले ले रहा हूँ यहीं पे। तो ये पे यहाँ पे फिर क्या हो गया 3 × 2 का ऑर्डर हो गया, 3 × 2 का ऑर्डर हो गया। तो देखो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी ए बी जो आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ए बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो 2 2 6 4 8 1 2, 2 6 4 8 1 2 लिखा, साथ में ए बी सी डी ई और एफ लिखा। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 4c प्लस 1e। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट विल बी सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2b 4d प्लस 4d प्लस 1f। फिर सेकेंड रो से करो वही सेम चीज, तो 6a प्लस 8c प्लस 2 है लेट्स से प्लस 2e, फिर वही सेम चीज 6b प्लस 8d प्लस 2f। ठीक है,
तो देखो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी इज ऑफ ऑर्डर 2x2, जो मैं पॉइंट बता रहा था, और जो मैं बोल रहा था कि m क्रॉस q रिजल्टिंग मिलेगा, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम विल बी द रिजल्टिंग ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मिल गया मुझे। और नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकेंड वाले का, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो खुद ही ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ई और एफ नहीं होता, इफ देयर वुडंट हैव बीन ई और एफ यहाँ पे, तब कैसे मल्टीप्लाई करते? 2a 4c 1 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई करने को ही नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ये नेसेसरी कंडीशन हो जाती है। लाइक पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q, दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है मेरे पास ए बी सी और डी, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए। ठीक है, तो ए बी सी और डी लिख करके ए बी सी और डी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहला एलिमेंट, सेकेंड विल बी ए बी प्लस बी डी, थर्ड विल बी सी ए प्लस सी डी सी, फाइनली विल बी सी बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर ए क्यूब निकालना हो तो एक और बार ए से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। ऑल्सो रिमेंबर दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी फॉर मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। किसी एक आध सिनेरियो में मिल जाएगा तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट दिस इज नॉट द केस। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कोई भी दो मैट्रिक्स को। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2 एंड 3 और 4 5 और 1। ठीक है, तो अगर ए बी निकालोगे, ऐसे देखो फाइनली रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आएगा? 1 क्रॉस 1 आएगा, यहाँ का नंबर ऑफ रो, यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 क्रॉस 1 फाइनली रिजल्टिंग आएगा। तो देखो क्या आएगा, 1 क्रॉस 4 4 प्लस 2 क्रॉस 5 10 प्लस 3 क्रॉस 1 3, तो यू विल बी गेटिंग अ मैट्रिक्स ऐसा 1 क्रॉस 1। अब अगर आपने b क्रॉस a किया, उल्टा करते हैं। 1 क्रॉस 1 कैसे मतलब पता चला? बेटा ये क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो ध्यान से। अगर A मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, B मैट्रिक्स है n क्रॉस q ऑर्डर का, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस q का ऑर्डर। बस वहाँ से कि अगर ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो रिजल्टिंग विल बी 1 क्रॉस 1। ठीक है, अगर आप 4 5 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 और 3 से, तो देखो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 1 है, सॉरी 1, हाँ यहाँ पे दिस इज अ 3 क्रॉस 1 और दिस इज अ 1 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रो और यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ का नंबर ऑफ सेम है, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, बट द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 3। दिख रहा है यहाँ से आप लोगों को 3 क्रॉस 3 कैसे? देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, 4 5 और 1 और 1 2 और 3 मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 1, यहाँ का एक रो और यहाँ का एक कॉलम, ऐसा देखो तो 4 आ गया। यहाँ का एक रो, यहाँ का एक कॉलम, 4 इंटू 2 8, यहाँ का एक रो, यहाँ का एक कॉलम, 12 5 10 15 1 2 एंड 3। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आई एम गेटिंग दिस इज बी, दिस इज ए। सर हाँ बोलो बोलो बेटा। सर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए ना?
हाँ तो फर्स्ट का कॉलम इक्वल है ना सेकंड के रो से। और सर फर्स्ट का रो, सॉरी फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम से इक्वल हुआ तो? बेटा एक सेकेंड, आप कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ लेट्स सर। से m क्रॉस n है, b इज n क्रॉस p। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, एल्स मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाओगे। बस यही एक नेसेसरी कंडीशन है। मतलब पहले का कॉलम और सेकंड का रो। हाँ, यही बस एक कंडीशन है, ओके। बस बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। ठीक है, रिजल्टिंग ऑर्डर ये मिलेगा आपको, रिजल्टिंग ऑर्डर ये रहेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो ओके देखो, सर। यहाँ पे 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 था, तो दोनों का रो और कॉलम, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो बराबर था, तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। रिजल्टिंग मैट्रिक्स देखो 3 क्रॉस 3 का आ गया, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर थे, तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 क्रॉस 1 था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर थे, तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। और रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी ऑफ 1 क्रॉस 1, तो देखो 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आ गया। और देखो यही मेरा ए है और यही बी है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भी प्रूव हो रहा है। ए बी मेरे पास 17 आया, वेरएज बी ए मेरे पास ये पूरा मैट्रिक्स आया। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भी होता है। हाँ सर यश पर प्लस इसमें साइन ही तो होगा। फर्स्ट फर्स्ट वाला तो बी है ना सर? हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बी है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ए है ना। तो सर इसका कॉलम उसके रो के इक्वल होना चाहिए ना? तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाए हो। अच्छा, अरे हाँ, सॉरी सर। ओके, यस सर। इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, मतलब उसको ज़्यादा लोड मत लो, बस एक ही कंडीशन है, उसको याद किए रहो, ये वाली। नहीं, यहाँ जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले, उसका कॉलम इज इक्वल टू इसका रो होगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइनली क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी m क्रॉस p। ठीक है, तो अब आपकी बुक में बहुत तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन हैं। मैं सीधे अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस पे मूव कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, a इज इक्वल्स टू 5 -3 1 0 -4 -2, b इज इक्वल्स टू 2 -3 2 7 1 -2। ठीक है, ये माइनस फाइन 2a-3b, 2a-3b निकालो।
तो क्या करेंगे, 2a निकालोगे तो 2a कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 2 0 माइनस 8 माइनस 4। 3b निकालोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 6 21 माइनस 9 3 6 माइनस 6। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे ये वाला मैट्रिक्स 6 21 माइनस 9 3 6 माइनस 6, तो फाइनली आ जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 विल बी 4 4 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 6 माइनस 21 माइनस 27 2 और माइनस माइनस प्लस 9 11 0 माइनस 3 तो माइनस 3 और माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 और माइनस 4 प्लस 6 तो प्लस 2। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये गिवन है मेरे पास 2 3 माइनस 1 4 7 5 4 7 5। बी गिवन है मेरे पास 1 3 2 1 3 2 4 6 माइनस 1। सी गिवन है मेरे पास 1 माइनस 1 6 1 माइनस 1 6 0 2 माइनस 5। ये माइनस 5 है। ठीक है, और आपको एक इक्वेशन गिवन है 3a माइनस 2b प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5c। तो फाइंड मैट्रिक्स x, फाइंड मैट्रिक्स x। चैट सेक्शन में सब लोग लिख देना अपना आंसर। किसी का आंसर आया? 1 मिनट।
सही है, तुम बोली। सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? सी में -5 लिखा है, -5। सर फ्रैक्शन में आ सकता है ना? हाँ, फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ। सही है सोम। और मैच कर लेना, x is coming as 1/4 -2 37/4, और यहाँ पे आ रहा है -1 1/4 एंड -20 1/2। ठीक है, तो ये मेरा x आ जाएगा फाइनली। एक बार मैच कर लेना। वो माइनस क्या है? -37 है ना? वो 37/4। 37/4, माइनस नहीं है वहाँ पे। ओके, एक और क्वेश्चन करो। If x plus y is given as 2 -1 1 3 -3 -2, x plus y is given as this, and x minus 2y is given as -2 1 3 -1 4 -2। फाइंड x and y, x और y निकालो। x plus y is given as that, x minus 2y is given as नीचे वाला 2 -1 1 3 -3 -2 -2 1 3 -1 4 -2। Find matrix x and matrix y. वेदांत म्यूट कर लो। मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग फिर ट्राई करते रहना। फाइनली मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसलिए आई एम टेलिंग दिस। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता तो मैं टाइम लेता भी करने का। x प्लस वाई को लेट्स से कैपिटल A आ रहा है, एंड x माइनस 2y को लेट्स से कैपिटल B आ रहा है। तो यहाँ से अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी दैट इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो x विल बी 3x इज इक्वल्स टू, दोनों का इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ तो 2a प्लस बी, या x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b बाई 3।
तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए आपको पता है ये है, बी आपको ये है, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली वाई भी आप निकाल सकते हो, वाई विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन किया है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करोगे तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है, b माइनस बी, तो 1/3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी आप निकाल सकते हो। a ये है, b ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैच कर लेना, आपकी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल है, आप आंसर मैच कर लेना वहाँ पे। मूविंग अहेड, मल्टीप्लिकेशन में मूव करते हैं। सब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा इस पर। देखो अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A is given as -1, -2, -3, 2, 1, 0, and I have another matrix, matrix B, 1, 2, -1 and 2, -2, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड AB और BA whichever exists, whichever exists। तो सबसे पहले तो बताओ कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ए बी या बी ए? विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट, ए बी और बी ए? एवरीवन, ए बी। ए बी करेगा? नहीं सर, एवरीवन बी कैन, करेगा। बी ए करेगा, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, 3x2 है या 2x3 है? 2x3 है। मार पड़ेगी। नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, 2। 3x2 है, यहाँ पे 2x2 है। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा या बी ए एग्जिस्ट करेगा? ए बी। ए बी एग्जिस्ट करेगा, एवरीवन कैन सी दैट। यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ का नंबर ऑफ रो बराबर है। अगर 2x2 मल्टीप्लाई बाय 3x2 करोगे तो ये देखो ये दोनों डिफरेंट आ जा रहे हैं, 2 और 3 आ जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी ए विल नॉट एग्जिस्ट, तो ए बी विल एग्जिस्ट। तो फाइंड ए बी, ठीक है। तो ए बी निकालो, रिजल्टिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x2। 3x2 हो जाएगा, यहाँ का ये और यहाँ का ये, तो 3x2 रिजल्टिंग ऑर्डर होगा। ए बी निकालो, फाइनली आंसर बताओ। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, 1 मिनट का क्वेश्चन है।
तुम बोली -5 वाला चेक करना एक बार, और लास्ट में 2 जो आ रहा है नीचे वाला। नहीं, तुम बोली सही है, सही है, उसमें आंसर गलत दिया हुआ, बुक में आंसर गलत दिया हुआ। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1, -2 इंटू -1 +2, ठीक है। -1 इंटू -2 -2, -2 इंटू -2 +4, -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1 1 +0, 1 इंटू 2 2 +0, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1 2 -5 -10 1 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, Yes. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, 1 3 3 3 1 3 3 3 1। Prove that a square minus 5a is a scalar matrix ठीक है, is a scalar matrix, find the value of scalar constant। अब बताओ मुझे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? एनीवन? व्हाट वाज स्केलर मैट्रिक्स? पेज पलटो, देखो, याद करो, व्हाट वाज स्केलर मैट्रिक्स? वो और कॉलम इंटरचेंज किया फिर भी सेम आएगा। स्क्यू मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स बता रहे हो आप, स्केलर पूछ रहे हो। डायगोनल के एलिमेंट सेम और Zero. अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल 0। राइट, डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब ऐसा ही हो गया कि अपर और लोअर ट्रायंगल 0 हो गया, और डायगोनल मैट्रिक्स पे कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, तो उसी स्केलर कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ रहा है आपसे। मतलब जैसे मैट्रिक्स विल बी फॉर एग्जांपल के के और के, ऐसा कुछ होगा। अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 होंगे, तो आपसे इस के की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पहले प्रूव करना होगा कि ये किसी ऐसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी जहाँ पे के कोई वैल्यू होगी, एंड फिर आपको उसी के की वैल्यू बतानी है। तो करो, ए स्क्वायर -5a निकालो। पहले तो ए स्क्वायर निकालो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर -5a करो, एंड फिर उसके स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू बताओ। इसलिए स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू बताओ, बाकी प्रूफ तो आप करोगे ही।
सही है मोहित। बाकी लोग भी निकालो, के की वैल्यू बताओ क्या आएगी। पहले तो स्केलर मैट्रिक्स प्रूव कर दो, फिर वहां पे के को बताओ क्या आ रहा है के। मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो इसमें गलत होगा क्वेश्चन। मैट्रिक्स पे क्वेश्चन गलत होने का बस एक ही पॉसिबिलिटी होता है, दैट इज कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सही है, तुम बोली क्या करोगे, ए क्यूब निकालोगे पहले। हाँ सही है शर्वर, तो कांस्टेंट 14 आ जाएगा। ए क्यूब ए निकालोगे, स्क्वायर हाँ पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर उसके बाद ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब निकालने के बाद -5a करोगे, तो फाइनली जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास ए स्क्वायर -5a, ए क्यूब, हाँ सॉरी ए स्क्वायर -5a निकाल, ए क्यूब नहीं है, मैं बार बार ए क्यूब बोल रहा था। ठीक है, ए स्क्वायर -5a जब निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग 14 0 0 0 14 0 0 0 14। तो प्रूव हो गया कि स्केलर है, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 14, यही रिक्वायर्ड था। तो एक बार ए स्क्वायर निकालना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स के साथ, और -5 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स करना, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी इसको कि हो जाएगा ये। हो गई। ए स्क्वायर निकाल दे रहा हूँ मैं, 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ठीक है, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 3 3 3 1 3 3 3 1, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, बस इतना से करते रहो, होता जाएगा। 1 into 1 1 plus 3 into 3 9 plus 3 into 3 9, so 9 plus 9 18 plus 1 19, 1 into 3 3 3 into 1 3 plus 3 into 3 9, so 9 plus 3 plus 3 9 plus 6 plus 6 15, same 1 3 are 3 3 3 are 9 3 1 are 3, तो वापस से 15, 3 1 are 3 3 1 are 3 3 3 are 9, वापस से 15, 3 3 are 9 1 1 are 1 3 3 are 9 19, 3 3 are 9 1 3 3 1 3, वापस से 15, और सिमिलरली 15 15 और 19। ठीक है, -5 टाइम्स ऑफ ए करो, तो 5 टाइम्स ऑफ अगर ए करोगे तो मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, ए इज दिस, 5 करोगे तो 5 15 5 15 15 15 5 15 15 15 और 5, ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो 15 वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14 0 0 0 14 0 0 0 14। तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया जिसमें अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल सब 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स है खाली, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, और के की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में आई हैव साइन थीटा कॉस थीटा
theta. It is given as 17 to find theta. ये हर कोई निकाले. Find the value of theta. This is a simple question. Sin theta cos theta theta multiplied by एक मैट्रिक्स दिया है sin theta cos theta theta. उसकी वैल्यू भी गिवन है आपको 17. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. सर हाँ सर ये आप पीछे वाले का मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से बताओगे सर? बेटा क्या बार बार प्रॉब्लम है राउंड इसमें? करना. ये 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 और ये आप मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है? रो को कॉलम के साथ. के बाद फिर यहाँ के लिए सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. यहाँ के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो में क्या करना है? सेकेंड रो में सेम वही चीज. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ गया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते रहो. तो 1 1 3 3 3 3 3 3 9 3 3 9 1 1 19 आ गया ऐड करने पे. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 3 3 1 3 3 9 आ गया, 3 3 15 आ गया. यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जो उसका एड्रेस है बस वही चीज़ है. सेकेंड रो करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 15 आ गया ऐड करने पे. ओके सर ठीक है, थैंक यू. हाँ यस आर्यन. ए लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, इसका फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है 17. मोहित सही है, पार्शियली सही है. सोम सही है. सही है शुरुआत. ये आपके बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है. अगर ऐसा होगा तब तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, राइट? यस सर. आपकी बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है. बेसिकली आपकी बुक में पूछना ये चाहिए था. बहुत मिसप्रिंट है यार तुम लोग की बुक में. साइन थीटा कॉस थीटा थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा थीटा. अब देखो ये 1x3 है और ये 3x1 है. नाउ द रिजल्टेंट विल बी 1x1. अब डिफाइंड है तो अब आप कर सकते हो. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा स्क्वायर
दैट इज इक्वल्स टू 17. नाउ दिस मेक्स सेंस. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, मतलब इसको 1 लिख दोगे तो 1 प्लस 16 में ब्रेक कर दोगे तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 या थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा. थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा. द क्वेश्चन इज रॉन्ग इन योर बुक. ठीक है, आगे बढ़े. Shall I proceed? Yes, sir. मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए हुए थे कि लाइक इफ समथिंग इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया हुआ है, राइट. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, राइट. तो एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ अभी, दैट इज अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज इज ए टी, ठीक है, ए टी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है. ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम टेकिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताया था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. स्क्यू सिमेट्रिक का बताया था ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए. उसके आगे बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है और उसका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो द रिजल्टेंट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसका सब्सट्रैक्ट करोगे इसके ट्रांसपोज के साथ तो द रिजल्टेंट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लेट्स से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 3 5 7, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, 2 4 -6 3 8 -5. ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज विल बी, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो 3 2 3 3 2 3 5 4 8 और 7 -6 -5. ठीक है, तो अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं पहले, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 6 5 + 2 7 7 + 3 10 5 + 2 7 4 + 4 8 -6 और -2 आ जाएगा और 3 + 7 10 8 - 6 2 और -5 -5 -10. तो ध्यान से देखो, हाँ अब देखो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे, देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है आप लोग को, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है. यू कैन सी दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका रो को कॉलम में चेंज करो, इसका ट्रांसपोज करो. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज बी, ठीक है, इसका बी ट्रांसपोज करो तो यू कैन सी दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. सिमिलरली अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो you'll be getting a matrix 0 3 - 3 0 3 4 -3 0 -6 -14
और -4, 14 और 0। तो लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स सी। तो आपको दिख रहा है कि सी ट्रांसपोज इज माइनस टाइम्स ऑफ सी। तो वही जो मैं पॉइंट बता रहा था कि अगर आप कोई मैट्रिक्स, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए लेते हो और उसका ट्रांसपोज आपको पता है, अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो उसके ट्रांसपोज को तो यू विल बी गेटिंग अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज यू कैन सी दैट अगर ये मैट्रिक्स सी है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ सी, और अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज विल गिव यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि ये मिल रहा है, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज विल गिव यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को यूज करके, ठीक है, लाइक अगर मुझे ए मैट्रिक्स निकालना हुआ, लाइक लेट्स से इफ आई नो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और मुझे ए फाइंड करना है, तो ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस। रिमेंबर दिस थ्योरम। यहाँ से आपको एविडेंट भी हो रहा है ए और ए कैंसिल, ए प्लस ए विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix can be expressed as a sum of symmetric, skew symmetric और symmetric के टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो। तो ये एक फाइनल रिजल्ट आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। आपकी बुक में कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा मुझे इसका। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली मान के चलो कि इफ आई हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है मुझे, एंड दैट इज लेट्स से एक मैट्रिक्स लेते हैं 8 -11 10, यहाँ पे भी -11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे -18। ठीक है, आई हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन एज दिस, आई ऑल्सो हैव अ skew symmetric matrix given as 0 सर 9 के बाद क्या लिखा है? -18। I have a skew symmetric matrix 0 1 -4 -1 0 7, और यहाँ पे 4 7 -7 कर दो और 0। ठीक है, I have a symmetric matrix as this, I have a skew symmetric matrix as this, find the matrix A, find ये वाला matrix A। तो फाइंड करो। याद रखना कि ये पूरा सिमेट्रिक होता है और ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फॉर्मूले में रख के वैल्यूज निकाल सकते हो आप एक मैट्रिक्स क्या होगा। सर हाँ सर 4.2 वाले एक्सरसाइज में वो सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तो वो वाला हमको नहीं करना है ना? नहीं करना। किस
आर्यन आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स कोई भी गिवन ए मैट्रिक्स है एंड आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज गिव्स यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज गिव्स यू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। बट अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है तो उससे आप ओरिजिनल मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन है वो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फाइंड द मैट्रिक्स ए। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, ए मिल जाएगा। ये विल बी, इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, इसको हाफ से करोगे तो 0 रहेगा, तो 4 + 0 4। यहाँ करोगे तो -11/2 1/2, -11/2 + 1/2 ऐड करो -10/2, -10/2 विल बी -5, 5 -2, 5 - 2 3, -11/2 -1/2 ऐड करो -12/2 तो -6, 2 और 0 तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। 9/2 और -7/2 तो 9/2 और -7/2 2/2 1 आ जाएगा। फिर वही सेम यहाँ पे प्रोसीड करो तो 10/2 5 + 2 7 आ जाएगा। 9/2 7/2 16/2 8 और -18 -2 9 -9। ये मेरा ए मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस विल बी माय ए मैट्रिक्स। तो अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता है और आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि दिस इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, तो आप निकाल सकते हो अगर आपको गिवन है। ओरिजिनल मैट्रिक्स भी अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, उसका ट्रांसपोज लो और ऐड कर दो। और स्क्यू सिमेट्रिक भी आप निकाल सकते हो, उसका ट्रांसपोज लो और ए मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा दिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज की कुछ बातें बता दी। मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर इज कंप्लीट। तो अभी आप क्या करोगे, 4.5 4.6 और 4.7 और मिससेलेनियस ये सारे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पूरा वीक लो, 4.5 4.6 4.7 मैट्रिसेस से कुछ भी पोर्शन इज नॉट डिलीटेड, एनीथिंग इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द मैट्रिसेस टॉपिक, तो पूरा कंप्लीट करो। स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा। अभी ये सेशन में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। सर एग्जाम में पोर्शन क्या होगा? क्या एग्जाम का क्या, पोर्शन कौन से एग्जाम का पोर्शन? कितने लेसन आ सकते हैं एग्जाम को? अभी कोई एग्जाम नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगा, वो स्कूल की तरफ से आएगा पोर्शन। ओके। प्रैक्टिस सेशन का देखता हूँ सॉन्ग, मैं भी शीट प्रिपेयर नहीं किया मैंने।